नमस्कार इंदौर, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 27 अप्रैल बुधवार का बुलेटिन। चलिए देखते हैं इंदौर शहर की आज की कुछ खास खबरें। फर्जी एडवाइजरी कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए का निवेश कर लोगों को ठगने वाली झांसा क्वीन ने काफी भागने के बाद आखिरकार ठग हार कर सरेंडर कर दिया। अब वो पुलिस की मेहमान बन गई है। पूजा ने अपने साथी पवन के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का निवेश फर्जी कंपनियों में करवाया था। इस राशि से वो और पवन ऐश कर रहे थे। कोर्ट ने पूजा को 30 अप्रैल तक के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा है। राउ पुलिस के पहुंचने से पहले ही पूजा कोर्ट पहुंच गई और सरेंडर कर दिया। थाना प्रभारी नरेंद्र रघुवंशी के मुताबिक पूजा उर्फ आशी उर्फ शेफाली पुत्री तिल बहादुर थापा निवासी शेखर प्लैनेट की ठगी के मामले में तलाश थी। वो लगातार भाग रही थी। सख्त घेराबंदी होने के चलते पूजा ने बुधवार को सीधे कोर्ट में सरेंडर किया। उस पर 10,000 का इनाम भी था। पूजा थापा, पवन तिवारी और उनके कुछ साथी पहले एडवाइजरी कंपनी में काम करते थे। पुलिस ने इस कंपनी को बंद करवाया तो पूजा ने अपने साथियों के साथ खुद की कंपनी बना ली। उसमें कंपनी की आड़ में खाते खुलवाए और लोगों से धोखाधड़ी कर उसमें रुपए ट्रांसफर करवाने लगी। पूजा का परिवार नेपाल से देवास आकर बस गया। कुछ समय बाद पिता और माँ अलग अलग हो गए। पूजा उसके भाई के साथ रहती थी। यहाँ वो एक एडवाइजरी कंपनी में काम करती थी। यहीं से उसने लोगों को ठगने का तरीका सीखा। पूजा ने पाताल पानी में एक लग्जरी फार्म हाउस, सुपर कॉरिडोर और ओमेक सिटी में प्लॉट भी लिए थे। पूजा की बेंगलुरु और देवास में प्रॉपर्टी होने की बात भी सामने आई है। पुलिस इस मामले में अभी तक करीब 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ऑटो कंपनियों के नए मॉडलों का प्रदर्शन गुरुवार से शुरू होगा। 3 दिवसीय ऑटो शो में देश विदेश की 100 कंपनियां अपने मॉडल और उत्पादों का प्रदर्शन करेगी। इनमें ई व्हीकल से लेकर कमर्शियल व्हीकल तक शामिल रहेंगे। ऑटो शो 30 अप्रैल तक चलेगा। बुधवार को मीडिया कर्मियों को कलेक्टर मनीष सिंह ने नेट्रिक्स ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पर होने वाले आयोजन की जानकारी दी। सिंह ने बताया कि ऑटो शो में व्हीकल के अलावा उन उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जाएगा जिसका उपयोग इंदौर नगर निगम शहर को स्वच्छता में नंबर 1 रखने में करता है। मध्य प्रदेश के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ऑटो शो में शामिल होने पर उनसे किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्हें मुफ्त में स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में निवेश लाने के लिए इस दौरान बायर सेलर मीटिंग, बिजनेस टू गवर्नमेंट मीट, बिजनेस मीट जैसे आयोजन भी किए जाएंगे। पीथमपुर में उपलब्ध एशिया के सबसे बड़े ऑटो टेस्टिंग ट्रैक की जानकारी भी ऑटो कंपनियों को इस दौरान दी जाएगी। मेरे ख्याल से हर साल तो नहीं होगा, पर हाँ डेफिनेटली अगर ये 2 साल में हो ये रेगुलरली होना चाहिए। आपकी सलाह बिल्कुल सही है कि अगर ये हर 2 साल में हो तो हर चीज़ में किस प्रकार से मध्य प्रदेश लीप फॉरवर्ड कर चुका है वो शोकेस किया जा सकता है, जिससे कि उनके बड़ी कंपनीज के इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, उसके एंसिलरी की यूनिट्स भी बढ़ती हैं और उस तरह की जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल फील्ड है या पराली को रोकने वाली एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स वाली व्हीकल्स हैं या स्वच्छता को लेकर व्हीकल्स हैं, इसकी उपयोगिता ही उपयोगी होना शुरू होता है। स्टेट में हर तरह से फायदा होता है। अक्षर नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और नर्सिंग कॉलेज का घपला सामने आया है, जिसमें इंदौर में संस्थान का पता बताकर एडमिशन दिया गया, जबकि पढ़ाई पीथमपुर में कराई जा रही थी। प्रशासन अब संबंधित आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। अक्षर स्कूल ऑफ नर्सिंग के साथ ही शहर के एक और नर्सिंग कॉलेज का घपला सामने आया है। प्रयागराज नर्सिंग कॉलेज के संचालकों ने सैकड़ों विद्यार्थियों को इंदौर में कॉलेज बताकर एडमिशन दिया और कॉलेज धार जिले के पीथमपुर में एक निजी स्कूल के 2 कमरों में चला रहे हैं। विद्यार्थियों से हजारों रुपए की फीस लेने के बाद अब दोबारा फीस मांगी जा रही है। एडमिशन के समय ली गई फीस में क्लिनिकल फीस भी शामिल थी, लेकिन अब क्लिनिकल और बस फीस अलग से मांगी जा रही है। इसके चलते संबंधित कॉलेज पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। इन कॉलेजों के फर्जीवाड़े की जांच एडीएम पवन जैन को सौंपी गई है। कुछ विद्यार्थी कल शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। कलेक्टर ने कहा कि वह धार कलेक्टर से इस बारे में चर्चा करेंगे और संबंधित मामले में पाए जाने वाले दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग जो प्राइमा फेसिया जो इस अक्षर वाले कॉलेज में आया है, कहीं ना कहीं क्रिमिनल इंटेंट था इसमें, उसको डेफिनेटली हम लोग एड्रेस करेंगे, क्रिमिनल केस रजिस्टर करके उसमें अगर स्कॉलरशिप रिलेटेड इशू होगा तो वो भी उसमें उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। रिपोर्ट पूरा देख लें, उससे एग्जैक्ट आरोपी उसमें काफ़ी नाम लिखे हुए हैं एडीएम साहब ने हमारे, उसमें कहीं कोई कमी होगी रिपोर्ट देखिए। जो रिपोर्ट सबमिट होती है एडीएम से किसी जांच की, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रियल जांच की, ये मजिस्ट्रियल जांच के रूप में जांच की गई है। उसको फिर अगर उसमें कोई कमी रहती है तो हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं कि इन पॉइंट्स की जांच करके उसको रिपोर्ट को और एनरिच करें आप। तो एक बार रिपोर्ट देख लें, होगा, पर डेफिनेटली इस तरह केसेस में, क्रिमिनल केसेस में हम लोग लेके जाएंगे केसेस को।
क्राइम ब्रांच की टीम ने आईपीएल का ऑनलाइन चल रहा सट्टा पकड़ा है। आरोपी को सट्टा चलाने पर मास्टर आईडी पर 10 और एजेंट आईडी पर 5% कमीशन मिलता था। आरोपी से 7 मोबाइल, एक लैपटॉप, एक सेटअप बॉक्स, एक एलईडी और हिसाब किताब का रजिस्टर जब्त किया गया है। दरअसल क्राइम ब्रांच टीम को चंदन नगर क्षेत्र के सिरपुर धार रोड स्थित बलाई मोहल्ला के एक घर में ऑनलाइन क्रिकेट मैच का सट्टा संचालित करने की सूचना मिली थी। दबिश देने पर मकान में एक व्यक्ति लैपटॉप के माध्यम से आईपीएल मैच का सट्टा संचालित करता मिला। उसकी पहचान हितेश पिता मोहन सोलंकी के तौर पर हुई है। हितेश ने बताया कि वो आईपीएल मैच को लेकर लैपटॉप में इंटरनेट से ग्राहकों को आईडी बनाकर देता था और सट्टा खिलवाता था। उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। क्राइम ब्रांच के द्वारा आईपीएल का जो सट्टा चल रहा है उसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए कल चंदन नगर क्षेत्र में कार्रवाई करी है, जिसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और उससे मोबाइल, लैपटॉप, हिसाब किताब वगैरह बरामद किया गया है। उसके द्वारा पूछताछ की जा रही है उसकी, और जो भी उसमें आगे जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चंदन नगर क्षेत्र में का रहने वाला आरोपी है, हितेश सोलंकी इसका नाम है, और बलाई जो नगर है वहाँ का रहने वाला है। हाँ, ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ इसमें बाहर के नेटवर्क्स हैं, बाहर से इसमें जो है ये संचालित हो रहा है, तो उस संबंध में जांच पड़ताल जारी है। एमआईजी थाना क्षेत्र से शादी वाले घर में चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित बीमार बेटी को हॉस्पिटल दिखाने गया था। इसी दौरान घर से मंगलसूत्र, चांदी की पायल और 22,500 रुपए नकदी कोई चुरा ले गया। उन्होंने घर हलवाई और स्टाफ के भरोसे छोड़ा हुआ था। दरअसल विकासनगर टेकरी पर रहने वाले शंकर गौसर पिता सुखलाल गौसर ने 26 अप्रैल को चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शंकर के मुताबिक उसके परिवार में 24 अप्रैल को शादी थी। हलवाई मिठाई बना रहा था। उसने शंकर से कहा कि आपके मकान में मिठाई रख देते हैं, यहाँ मिठाई सुरक्षित रहेगी। शंकर ने इजाजत दे दी तो हलवाई के सहयोगियों ने उसके घर में मिठाई लाकर रखना शुरू कर दी। इसी बीच शंकर अपने बीमार बच्चे को दिखाने के लिए डिस्पेंसरी चला गया। शादी की भागम भाग में उसे कुछ याद नहीं रहा। 28 अप्रैल को जब उसने घर चेक किया तो 22,500 रुपए नगद, चांदी की पायल और सोने का मंगलसूत्र गायब था। ऐसे में शंकर ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। वो जांच के लिए हलवाई और उसके सहयोगियों से चर्चा करने वाली है। कि दिनांक 24/4/2022 को उनके यहाँ पर शादी थी, तो शादी के प्रोग्राम में हलवाई द्वारा उनके घर में मिठाई को सेट रखने के लिए उन्होंने बोला था कि हम आपके घर में मिठाई सेट रखने के लिए रख देते हैं, तो ये मिठाई सुरक्षित रहेगी और आपके घर में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसी बीच फरियादी अपने बच्चे को डिस्पेंसरी लेके चला गया। वहाँ बोल कर गया था भैया घर का ध्यान रखना। अब चूँकि घर खुला हुआ था, अब हलवाई का आना जाना लगा रहा, कर्मचारियों का आना जाना लगा रहा। इसी बीच उसके कुछ सामान गायब हो गए। मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु दर के प्रदेश और इंदौर में बढ़ रहे आंकड़ों की तीसरी समीक्षा बैठक ग्रामीण अंचल के महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग संघ कलेक्टर द्वारा कार्यशाला ली गई। कार्यशाला में सांसद शंकर लालवानी, जिला प्रभारी मनीष सिंह ने प्रसूता और शिशु की मौत के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सीएमएचओ सहित अन्य पदाधिकारियों को किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए। कई मामलों में जिला प्रभारी कार्य के प्रति लापरवाही पर फटकार लगाते नजर आए। कलेक्टर ने माताओं और शिशुओं की किस कारण से मृत्यु होती है इस पर विशेष मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, जैसे सुझाव दिए। अस्पताल में महिलाओं को गर्भधारण के दौरान से लेकर प्रसव तक सही उपचार कैसे दिया जाए, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। प्राथमिक उपचार की लापरवाही ही इमरजेंसी बनती है, इसलिए हेल्थ सेंटर पर सही और बिना किसी लापरवाही के उपचार दिए जाने की हिदायत दी गई। मेरा मानना ये है कि जो हम लोगों ने डेथ ऑडिट किया है, इसमें बहुत सारी डेथ को बचाया जा सकता है। उसके लिए सतर्कता से हमारी पूरी टीम को काम करना होगा। आशा एएनएम को, सेक्टर डॉक्टर्स जिम्मेदारी से काम करना होगा, महिला एवं बाल विकास के सुपरवाइजर्स और सबको काम करना होगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने एसडीएम्स को हर महीने रिव्यू होगा इसका। एसडीएम सभी आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम सेक्टर डॉक्टर्स को लेकर बैठेंगे। जो भी डेथ होगी उस महीने में उसका हम लोग डेथ ऑडिट सीरियसली करेंगे। अभी भी जो डेथ ऑडिट पे डिस्कशंस जो हुए हैं आज, उसमें कहीं अगर लापरवाही पाई जाती है तो शोकॉज नोटिस इशू कर रहे हैं उसमें, और जहाँ भी लापरवाही पाई गई उसमें अगर नौकरी से बर्खास्त भी करना पड़ा तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। क्योंकि अगर इंसानी चूक से कोई जान जाती है तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के तौर पर देखा जाना चाहिए उसको। बैठक में शामिल हुए सांसद शंकर लालवानी ने भी प्रदेश में मृत्यु दर के बढ़ते आंकड़ों पर चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को अपनाते हुए इंदौर में स्वस्थ इंदौर अभियान आज से प्रारंभ करने की बात कही। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है कि समाज में हर व्यक्ति का स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए,
और मातृ और शिशु मृत्यु दर में हम कैसे और बेहतर काम कर सकते हैं उसको लेके उन्होंने आह्वान किया था। उसी आह्वान को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस पूरे प्रदेश में ये आह्वान हुआ है कि इस ओर हम काम करें, मातृ और शिशु दर कम हो, उसके लिए पूरे प्रदेश में काम हो रहा है। उसी के अंतर्गत आज इंदौर में भी हमने ये कार्यशाला ली है जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता, अधिकारी, डॉक्टर और महिला बाल विकास के अधिकारी और आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सबका एक संयुक्त कार्यक्रम जॉइंटली किया है। जिला प्रशासन उसमें है संयुक्त। शहर में लाउडस्पीकर और आस्था से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आस्था के नाम पर सियासी गलियारे जहां गरमा रहे हैं, वहीं एक और इंदौर शासन प्रशासन लाउडस्पीकर पाबंदी के पूरे मामले पर आपसी चर्चा कर बैठकर निर्णय लेने का सुझाव देता नजर आया। तो दूसरी ओर नगर निगम द्वारा बुधवार को फ्रंट फुट पर आकर SGSITS कॉलेज के समीप बने मंदिर में कार्रवाई कर लाउडस्पीकर की जब्ती की गई। दरअसल इंदौर में लाउडस्पीकर विवाद गरमा रहा है। विशेष समुदाय और सनातन धर्म के आमने सामने होने के बाद इंदौर नगर निगम कार्य में व्यवधान डालने की कार्रवाई करता फ्रंट फुट पर दिखाई दिया। लाउडस्पीकर पर जोर जोर से हनुमान चालीसा और साई भजन चलाना एक पुजारी को भारी पड़ गया। बुधवार सुबह SGSITS कॉलेज के समीप मंदिर से लोगों की मिली शिकायत पर निगम की टीम ने लाउडस्पीकर जब्त कर लिया। पुजारी द्वारा फुटपाथ पर किया अतिक्रमण भी हटा दिया गया। पानी के मटके भी जब्त किए गए। निगम की कार्रवाई का विरोध करते हुए पुजारी मोहन बाबा ने कहा कि मंदिर के ऊपर चढ़कर सामान उतार लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर से निगम 20 लाख का सामान ले गई। बताओ क्या हुआ? बजरंग बाबा के, शिव साईनाथ के भजन बजाता हूँ मैं, और लाउड स्पीकर ये निकाल के ले गए। प्याऊ लगा के रखी थी। मेरा पानी की सेवा करता हूँ, गुरुवार शनिवार खिचड़ी प्रसाद बांटता हूँ। ये अधिकारी जो जिनका आपने फोटो खींचे, कम से 20 लाख का सामान लेगा। मंदिर के ऊपर से सामान लेगा बहुत सारा, मंदिर के ऊपर चढ़ के। रहवासी अमरचंद यादव ने कहा कि ना तो मंदिर के आसपास कोई बस्ती है, ना किसी को कोई परेशानी होती है, बावजूद इसके सामान जब्त कर लिया गया। सर कोई यहाँ तो बस्ती भी नहीं है, सिर्फ रेलवे स्टेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। और एक ये धार्मिक काम है, इसकी आड़ में नगर निगम वालों ने इनके बाबा के जो भजन करते हैं वो माइक वाइक ले जाके और अपने मतलब आड़ के अंदर मतलब ये कर जाके तुम नाजायज कर रहे हो, इसलिए मतलब ये हम ले जा रहे हैं। अजय कुमार वर्मा ने बताया कि सुबह और शाम एक एक घंटा धार्मिक गीत बजाए जाते हैं। इससे किसी को भी परेशानी नहीं थी। नगर निगम की टीम सारा सामान ले गई। यहाँ पर तो कोई आसपास कोई बस्ती दिख नहीं रही है। और बाबा यहाँ सुबह और शाम 1 घंटा हनुमान चालीसा अपने साईं बाबा के भजन बजाते थे बस। और पानी के मटके पीने के लिए रख रखे थे कि जनता को परेशानी ना हो। सुबह और शाम दोपहर का टाइम है, गर्मी का समय है, इसलिए बाबा ने मटके भर के रख रखे थे। वो नगर निगम अधिकारियों ने आकर ले गए। मुकेश चौकसे ने कहा कि यूं तो हर मंदिर और मस्जिद के पास लोग रहते हैं, वहां भी पूजा पाठ नमाज होती है, लेकिन नगर निगम को केवल यहीं से ज्यादा परेशानी हो रही थी। पूरे इंदौर में बसते हैं, मस्जिद में बसते हैं और मंदिर में बसते हैं। ये तो धर्म है, सब दूर बसते हैं। क्या ये आसपास क्या पूरे इंदौर में यहीं बज रहे हैं? पढ़ाई तो स्कूल तो हर मोहल्ले में है, हर गली में है। मस्जिद के पास भी स्कूल है और हनुमान मंदिर के पास भी स्कूल है। क्या तो ये तो कोई सुबह शाम बजाते हैं। 1 घंटा जो हनुमान चालीसा होती है सुबह और शाम। वहीं भवन अधिकारी अनूप गोयल ने बताया कि बाबा ने फुटपाथ पर अतिक्रमण किया हुआ था, कुत्ते पाल रखे थे, माइक और स्पीकर लगाकर वो धार्मिक गीत बजाते थे। इससे लोगों को दिक्कत होती थी। इसके चलते अतिक्रमण हटाया गया है और लाउड स्पीकर भी जब्त किया गया है। मंदिर के सामने ही SGSITS कॉलेज है, वहाँ के स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही थी, इसलिए कार्रवाई की गई। डेली जो है वो माइक से जो है माइक वगैरह लगा के, स्पीकर वगैरह लगा के जो है जिस तरह से जो शोर शराबा होता था यहाँ पर, तो उसके बारे में नगर निगम में शिकायतें जो प्राप्त हो रही थी। अतः फुटपाथ पर जो किया हुआ अतिक्रमण था वो आज हटाया गया है यहाँ से। नहीं, इसमें एक्चुअली क्या है, देखिए कोई अगर कार्यक्रम अगर है तो उसमें लाउड स्पीकर परमिशन लेके जो है वो बज रहा है। बट यहाँ पर क्या है कि डेली जो है ये शाम को काफ़ी लंबे समय तक जो है, और सामने ही GSITS कॉलेज है, बच्चों की पढ़ाई में भी व्यवधान आ रहा था। इस वजह से जो है इसको हटाया है। ये अन्य ऐसे किसी स्थान पर लगाएं जहाँ बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान ना हो। और अब खबरें दे दनादन। बढ़ती महंगाई का विरोध कांग्रेस सेवा दल अनूठे अंदाज में करेगा। इसके लिए मैराथन दौड़ आयोजित की जाएगी। 30 अप्रैल को होने वाली इनामी मैराथन दौड़ बड़ा गणपति चौराहे से शुरू होकर राज मोहल्ला चौराहे तक जाएगी। मैराथन में शामिल होने वाले लोगों को सर्टिफिकेट बांटे जाएंगे।
इंदौर के 19 साल के राइडर आशीर देव अपनी मां मीरा नायर के साथ लेह लद्दाख यात्रा पर निकले हैं। इंदौर से लेह तक 5000 किलोमीटर का यह सफर वे बाइक से तय करेंगे। आशीर तो बाइक चलाते ही है, उनकी मां भी बाइकर है। वे तकरीबन 19 साल से बाइक चला रही है। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बताया कि इंदौर के लिए स्टार्टअप पॉलिसी तैयार है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। हमारा टारगेट एग्रीकल्चर स्टार्टअप है, जिसे 200 गुना बढ़ाएंगे। सकलेचा ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अलग से स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है। डीजीपी या पुलिस के प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी सुधीर सक्सेना ने इंदौर की पुलिसिंग देखी। महिला एवं बाणगंगा थाने के दौरे में उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों से बात की और थाने में जाकर रोज नामचा तक चेक किया। डीजीपी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने और अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार इंदौर आए थे। उन्होंने बहुत ही गंभीरता से पुलिसिंग चेक की। हालांकि वह इतने सहज भी रहे कि उनके मातहत अपने सबसे बड़े अफसर के सामने असहज नहीं हुए। महिला थाने में उन्होंने पुलिस कर्मियों का टर्नआउट चेक किया और उनसे बात की। बाणगंगा थाने में डीजीपी ने रोज नामचा देखा और एफआईआर दर्ज होने की जानकारी ली। तो ये था इंदौर शहर का आज का हाल। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई जानकारी है या कोई फीडबैक है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन, इनबॉक्स या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 911111440007 पर बता सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।